हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ टेट में गणित का पेपर 1 का और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में पेपर 1 का गणित का तैयारी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सा है? 1 2 3 4, ये 5, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या है? उस जिस संख्या से हम लोग गिनती गिनते हैं। जैसे यहाँ पर हमको पेड़ दिया है, ये 4 पेड़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4, न कि हम इसको कैसे गिनेंगे? 0 1 2 3 4, इस तरह से नहीं गिनेंगे। तो जिससे नॉर्मल गिनती हम लोग गिनते हैं वही प्राकृत संख्या कहलाता है। 1 2 3 4 5, वो अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 को शामिल रहते हैं। 0 1 2 3 4, ये जाएगा अनंत तक। तो सबसे यदि यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी कौन सा है? 0, ठीक है। और सबसे बड़ी कुछ भी हो सकता है, अनंत, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण अंक होना चाहिए उसमें। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण अंक कौन कौन से? देखिए, एक संख्या रेखा वाला पट्टी है, यहाँ रहता है 0, इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, ये जाएगा अनंत तक। ठीक उसी तरीक़े से इधर आएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और आगे जाएंगे तो ऋण 4, ठीक है। तो इसमें सभी संख्या आ जाता है पूर्ण रूप से, माइनस वाले भी, और 0 और 1 2 3 4 5। अगर हम लिखें पूर्णांक संख्या तो ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, इसमें 0 भी रहेगा, 1 2 3, ये अनंत तक जाएगा। इधर भी ये अनंत तक आएगा। पूर्णांक संख्या मतलब जिसमें ऋण भी शामिल रहे, धन भी शामिल रहे, और 0 भी शामिल रहे। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये 0 बड़ा है किससे? 1 से, और 1 बड़ा है किससे? 2 से, 2 बड़ा है किससे? 3 से। जितना ज़्यादा ऋण उधारी, ऋण को हम लोग उधारी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग को पूछ दिया ऋण 4 बड़ा है कि ऋण 1, तो उधारी किसका ज़्यादा है? ऋण 4 का, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। बड़ा है ऋण 1, और इससे बड़ा कौन है? 0। जितना भी ऋण वाली संख्या है, जैसे -8,000, ये किससे छोटा है? 0 से। माइनस लग गया मतलब 0 से छोटा है, और सबसे कम माइनस वो सबसे बड़ा, ठीक है। और ये 1 2 3, ये तो बड़ा ही है, आप लोग जानते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग चले जाते हैं, या वे संख्याएं जिसके इकाई अंक में हो 2 4 6 8 या 0। जैसे ये है 24, इसके इकाई अंक कौन सा है? 4, इसके इकाई अंक में है 4, तो ये कौन सा संख्या होगा? सम संख्या। कहने का मतलब जो 2 से पूर्णतः भाग चला जाए, या उसके इकाई अंक में 2 4 6 8 10 हो, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे मान लो पूछ दिया 2 0 3 1, ये सम संख्या है कि नहीं है? तो सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 है। मैं क्या बताया हूँ? इकाई अंक में 2 4 6 8 या 0 रहे। बड़ा लंबा संख्या रहेगा तो 2 से भाग जाएगा कि नहीं, वो तो पता नहीं चलेगा। तो इससे हम लोग जान सकते हैं। देखिए, यदि इकाई में 2 है 4 है 6 है 8 है या 0 है, तो इसके इकाई में 1 है 2 4 6 8 तो नहीं है, तो ये क्या है? सम संख्या नहीं है, ठीक है। कितना भी बड़ा लंबा संख्या लिख दे, ठीक है, 0 0, ये 4, तो ये इकाई अंक में 4 है, तो इसलिए ये सम संख्या होगा। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। आगे देखते हैं विषम संख्या। जिसके इकाई में 2 4 6 8 और 0 को छोड़कर कुछ भी रहे, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। मतलब सम संख्या के उल्टा जो 2 से भाग मत जाए, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। विषम मतलब जिसका जोड़ी मत बने। जैसे विषम संख्या कौन है? 3, तो 1 2 3 गोला है, तो इसका जोड़ी तो नहीं बन रहा है, एक बच जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं विषम संख्या। और सम संख्या में जोड़ी बनता है,
जैसे 4 है तो 1 2 3 4 ले लिए, 2 2 को जोड़ी बना दिए तो जोड़ी बन गया। इस तरह से विषम संख्या जिसकी इकाई अंक में 2 4 6 8 0 को छोड़कर कुछ भी संख्या रहे वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या है। ये नाम से स्पष्ट है, भाज्य मतलब भाग चले जाना चाहिए। तो देखिए जैसे नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें सब भाज्य संख्या कौन है? देखिए जो एक से भाग चला जाए और अपने आप से जाए, उसको छोड़कर वो अन्य संख्या से भाग चला जाए। तो एक से ही जाएगा, 2 2 से ही, देखिए 3 3 से ही जाएगा और 1 से, लेकिन 4 जो है ना वो किससे जाएगा? 4 2 से भी चला जाएगा और 1 से भी और खुद 4 से। तो इस तरह से 4 हो गया। ठीक है, 6 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, 9 से जाएगा, 9 भी जाएगा। इस तरह से ये भाज्य संख्या। अब यहाँ प्रश्न कैसे आता है कि पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। 4 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 4 जो है ना 1 से भाग जाएगा, 4 से भी और 2 से भी। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग मत जाए। जैसे 2 3 5 7 11। देखिए ये 2 जो है ना 1 से ही भाग जाएगा, 3 भी। इस तरह से ये अभाज्य संख्या है जो एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग मत जाए, तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हमको पूछ दिया कि बताओ 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा 1 से 100 तक ऐसी संख्या गिनोगे तो 25 है। इसको पूछता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे? सबसे छोटी अभाज्य कौन है? 1 को शामिल करना ही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और 1 से पूरा 100 तक कितने अभाज्य संख्या आएंगे? मतलब जो भाग मत जाए किसी से, तो उसको पूछेंगे तो वो आएगा 25। इसको याद रखिए, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में हम लोग सीखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब घटते होता है कि बढ़ते होता है, इसको जानने का सबसे आसान तरीका आ का जो मात्रा है वो क्या है? बड़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे जो बड़ा है ना वो लास्ट में लिखा रहेगा। ठीक है, अवरोही अ छोटा है तो सबसे छोटा मान लास्ट में लिखा रहेगा। घटते क्रम आ बड़ा है तो बढ़ते क्रम, अ व में अ जो है ना छोटा है, आ बड़ा है तो बढ़ते क्रम, अ छोटा है तो घटते क्रम। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा? ये बढ़ते क्रम में है। देखिए जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। ये बढ़ते क्रम में है तो इससे पहचानना है। आ बड़ा है तो बढ़ते क्रम में इस तरह से रहेगा। और वही घटते क्रम में 6 से छोटा 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। इस तरह से देखिए 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। यहाँ अ से घटते क्रम। इस तरह से हमको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस तरह से हमको जानना है। अगर इस तरह से आपको और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं लाऊंगा सन्निकट संख्या से संबंधित वीडियो और स्थानीय मान से संबंधित दशमलव वाले स्थानीय मान और बिना दशमलव वाले स्थानीय मान को कैसे निकालना है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।